थैंक्स ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यादव इक्वेशन हब। मैं आपको दो रैखिक समीकरण को हल करने का एक विलोपन विधि से, जिसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, हल करने का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जो 10th क्लास में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अक्सर ये 5 नंबर और 4 नंबर करके क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है। और इसको हल करके कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका आंसर सही आया है या गलत आया है। इसको भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप जो बनाए हैं क्वेश्चन वो सही है या गलत है। पहले समझिए कि एलिमिनेशन मेथड इसका नाम क्यों पड़ा। इसमें दो, जैसे x और y दो चर पद होते हैं इस समीकरण में, किसी एक चर पद को एलिमिनेट करके, विलुप्त करके और दूसरे पद का मान ज्ञात करना, इसीलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। जैसे समीकरण ये दिया गया है 2x + 4y = 6 और दूसरा समीकरण है 3x + 5y = 2। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, और दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसमें एलिमिनेट करने के लिए, विलुप्त करने के लिए एक आसान सा तरीका है। जैसे ये जो x का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 3 है, जब ये दोनों गुणांक आपस में बराबर होंगे तभी जाकर के ये x का पद जो है विलुप्त होगा। तो इसको हम बराबर करने के लिए एक आसान सा तरीका अपनाते हैं कि इसका जो गुणांक है समीकरण 2 का, समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कीजिए और समीकरण 1 का जो x का गुणांक है उसको समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, यहां पे 3 कर दीजिए मल्टीप्लाई और यहां पे मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। तो ये जो 3 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये पूरे समीकरण में होगा और यहां पे जो 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा ये भी पूरे समीकरण में होगा। जैसे देखिए यहां पे 2 × 3 × x + 4 × 3 × y = 6 × 3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2/3 6x + 4/3 12y + 6×3 18 = 6×3 18। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। इसके बाद ऐसे ये 2 का मल्टीप्लिकेशन समीकरण नंबर 2 में कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 2/3 6x + 5 दूनी 10y = 2 दूनी 4। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब क्या करेंगे देखिए, यहां पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 में क्या करना है कि यदि ये दोनों जो x का पद है और x का पद है, यदि दोनों समान इसका चिन्ह है, जैसे माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तब तो उस क्रिया में हमको क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना, घटाना पड़ता है। यदि दोनों पद यदि उल्टा है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसमें हमको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहां पे ये दोनों जो पद हैं ये दोनों इसको प्लस माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। अब ये समीकरण 3 और 4 यहां पे लिखिए। 6x + 12y = 18, ये समीकरण 3 हो गया, और 6x + 10y = 4, ये समीकरण 4 हो गया। जब इसको हम घटाते हैं तो सबका जो नीचे वाला जो पद है सबका चिन्ह
उलट जाता है, ठीक है। यदि प्लस होगा तो प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सारे चिन्ह हम इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों इलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे 12y माइनस 10y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y, और यहाँ पे 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ पे 2y है इज इक्वल टू 14, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तब इसको काटेंगे तो 2 साते 14, y का मान कितना हो गया, 7। अब और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, 4 में रख दीजिए, तो x का वैल्यू प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 में जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, तो 2x प्लस 4 और y की जगह पे क्या रख देंगे, 7 इज इक्वल टू 6। तो 2x प्लस 7 चौक 28 इज इक्वल टू 6, यहां पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कर दे रहा हूं, जगह का अभाव है, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस, अब 28 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू माइनस 22, तो x इज इक्वल टू माइनस 22 अपान 2, तो 2 तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 11। अब देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि जो हमने आंसर दिया है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 11, और y इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। ये इसका आंसर हो गया। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो x और y का मान समीकरण 1 या 2 या 3 या 4 किसी में रखिएगा, तो यदि इक्वल यदि आ जाता है तब तो ये हमारा दिया गया आंसर सही है, यदि इक्वल नहीं आता है तो दिया गया आंसर गलत है। तो 2 और x की जगह पे माइनस 11 कर दीजिए, प्लस 4 और y की जगह पे कितना रख दीजिए, 7 इज इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया, माइनस 22, 11 गुना 22 प्लस 7 चौक 28 इज इक्वल टू 6। देखिए 28 में से 22 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू, ये भी 6। देखिए इधर भी 6 आ गया और इधर भी 6 आ गया, इसके मतलब जो हमने सॉल्व करके आंसर जो दिया था वो इस आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए कल हम आपको प्रतिस्थापन विधि से गुणांक ज्ञात करने का